फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास पाकिस्तान के मुतालिक फैसला 27 निकाती एक्शन प्लान की बुनियाद पर किया जाएगा। हम आपको ये बताएं कि FATF के गुज़श्ता साल अक्टूबर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया था। FATF के गुज़श्ता इजलास के एलामिये के मुताबिक भी पाकिस्तान ने तमाम एक्शन पॉइंट्स पर पेशरफ दिखाई थी और 27 में से 21 नुकात पर अमल दरामद किया था। FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया था और बाकी 6 नुकात पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई थी कि भारत और इसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाया जाए। दूसरी तरफ भारत जो काफ़ी अरसे से चीन के साथ सरहदी तनाज़े का शिकार था, अब जो ताज़ा इत्तलात हैं, मीडिया इत्तलात के मुताबिक चाइना और भारत ने मगरबी हिमालय में मतनाज़े सरहद पेंगुइन झील के इलाके से अपनी अपनी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। हफ्ते के रोज़ दोनों ममालिक के कमांडर्स ने मुकम्मल इनखला का जायज़ा लेने के लिए मुलाकात भी की और कहा है कि मगरबी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ दीगर उमूर भी जो हैं ये भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। भारत ने लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी भारी नफरी तैनात कर रखी थी। हम सब जानते हैं कि चाइना और भारत में गुज़श्ता साल जून में इसी मकाम पर बदतरीन तसादुम हुआ था जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। तब से लेकर अब तक चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी देखने में आई। भारत पाकिस्तान के साथ भी कई सरहदी झड़पें और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। पूरी दुनिया को सबूत भी पाकिस्तान जो है ना वो दिखा चुका है, जबकि पाकिस्तान को गुज़श्ता सालों में बदतरीन दहशतगर्दी का भी सामना रहा है। सवाल ये है कि क्या FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा या फिर मजीद इक़दामात का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। फिर जाहिर है इसमें यह भी शकूक व शुबात होते हैं कि उन ममालिक के होते हुए जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, हमेशा खदशात मौजूद रहते हैं। और फिर अभी भी कहा जा रहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की सोच रखते हैं। भारत का हम जानते हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे अपना दिफा करना है, कैसे काउंटर करना है जब 4 ममालिक एक साइड पर खड़े होंगे और वो स्ट्रांग ममालिक हैं। आपको भी पता है वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और उनके पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना डिफेंस कैसे करना है? हाँ देखिए जी, वो तो जो आप तो डकिच भी बात कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और अमेरिका की खिदमत हम अरसा दराज से पे दर पे किए चले जा रहे हैं, आज भी उनको हमारी खिदमत की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी पोजीशन को लीवरेज कर ही नहीं पाए। जितना हमने मदद की है अमेरिकन की, ये बातचीत जो हुई है अफगान तालिबान के साथ, जो अफगान तालिबान और फिर गवर्नमेंट की बातचीत करवाई है और हमने जो भी काम किए हैं, तो क्या हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि हमें कम से कम इस अजाब से निकालिए। मेरा अपना ख्याल ये कि उन्होंने आपको बांधा हुआ है और इसी टूल को वो इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान में आपसे और खिदमत लेने के लिए। तो बजाय इसके कि हम ये बिला मुआवजा मुफ्त खिदमत करते चले जाएं, हमें 2 चीजें उनसे बिल्कुल 2 टोक कहनी चाहिए। नंबर 1, अपने साथी भारत को बताइए कि कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे, मसला हल होता रहेगा, वो बात की बात है। दूसरा ये कि FATF से हमें निकालें और हमारी मदद करें। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर जो हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ ताउन किया, वो तो अमेरिका भी खुद उसको बड़ा ऑब्लाइज करता है, पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। क्या अभी भी हमें बताने की जरूरत है कि हमने आपके लिए अफगानिस्तान में ये कुछ किया, हमने आपका साथ दिया, तालिबान को हम जो है ना वो मुज़ाकरात की मेज पर लेके आए? क्या अमेरिका को खुद अदराक नहीं है? क्या अभी भी हमें कहने की जरूरत है कि हमने बहुत कुछ किया, आइए FATF में से ग्रे लिस्ट निकालने के लिए हमारी मदद कीजिए? देखें जी, खुद ब खुद तो इदराक किसी को हो या ना हो, वो जब तक आप कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे, आप अपने आप को शो नहीं करेंगे, आप कोई अपनी कुछ स्टैंड नहीं लेंगे कि जी हम अभी मजीद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे ये मसले हैं, तो ये तो बात करने के अंदाज और आपकी जो डिप्लोमेसी है और आपका जो बार्गेनिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपने आप को इसकी तरीके से फंसा लिया है कर्जों के अंदर और ये IMF में और ये FATF के मामलात में कि हमारे मुंह से शायद कोई बात निकलती नहीं, जिसको कहते हैं ना गगी बंद गई है, तो उस किस्म का कोई हमारा काम है। हमें चाहिए हम बोलें, अपना गला साफ करें, एक खंगूरा मारें और बताएं कि ठीक है हम छोटा मुल्क है, हम गरीब मुल्क है, लेकिन हमने आपकी ये मदद की है, आपने हमारी क्या मदद की है। और ये कोई मदद नहीं है कि हम आपके अफसरों को दोबारा ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, हम आपको $1 मिलियन और दे देंगे।
ایسی باتوں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مونگپھلی والے دانے جس کو پی نٹس کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جو کچھ ہم نے FATF کے کہنے پر کیا وہ ہمیں بہت کچھ خود کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں تھا کہ ہم ریگولیٹ کریں اپنی اکانومی کو, ریگولیٹ کریں اپنی تفصیلات کو. تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ FATF ایک صرف فائنینشیل ریگولیٹری ٹول ہے یا کوئی اس میں پولیٹیکل سائڈ بھی ہے. تو مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل اینگل ہے اور کافی بڑا اینگل ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں سے یہ رقوم آتی ہیں یا جہاں ہمارے پاس سے جو رقوم باہر جاتی ہیں لانڈر ہوتی ہیں, وہ کہاں جا کے پارک ہوتی ہیں, اور جہاں سے آ رہی ہیں وہ کون سے ملک ہیں, ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا بالکل ان سے کہ یہ آپ کیوں یہ الاؤ کر رہے ہیں سب کچھ. اس کے علاوہ اب تو ہندوستانی بینک پکڑے گئے. آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک میں سارا ان کا معاملہ ہوا اور کس طریقے سے, اور وہاں کی تو دہشت گردی ہے کیسے سامنے آ گئی جب EU ڈس انفارمیشن لیب کا. تو کیوں نہیں ہندوستان کو اس میں لایا گیا. ہمیں کہہ رہے ہیں جی سونے کی خرید و فروخت کو آپ ریگولرائز کریں, جو کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن ہمیں بتایا جائے کہ مڈل ایسٹ میں سونے کی خرید و فروخت کتنی ریگولرائزڈ ہے, ہندوستان میں کتنی ہے, باقی ملکوں میں کتنی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہماری لیڈرشپ کو ضرور اس چیز کا ادراک ہوگا. اور میرا خیال آج کی جو پریس کانفرنس ہے DGISPR کی, وہ بھی شاید ہمارے اپنے کیس کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہو, کیونکہ جب UN کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں اور برٹش جنرل کہہ رہے ہیں, سینٹ کام کے کمانڈر کہہ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے لوگ اور تمام لوگ سراہ رہے ہیں ساری بات کو. پاکستان کو لگتا ہے کہ انڈیا ان کو بلیک لسٹ کروانا چاہتا ہے. حالانکہ پاکستان کی اپنی کرتوتیں کچھ ایسی ہے جس کے کارن وہ گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل پا رہے. 3 دیش ہے وہ پاکستان کو ہر بار بچا لیتے ہیں, جس میں چائنا, ملیشیا اور ترکی کا نام آتا ہے. یہ تینوں دیش پاکستان کو اتواد کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اور انڈیا کے خلاف اپنا جو پروپیگنڈا پاکستان کے ذریعے چلاتے ہیں. تو اسی لیے یہ تینوں دیش پاکستان کو ہر بار بچا لیتے ہیں بلیک لسٹ ہونے سے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے FATF کی کافی شرطیں مان لی ہے اور 3-4 شرطیں ہیں جو ابھی ماننا باقی ہے. FATF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو 3-4 مین شرطیں ہیں ان پر ابھی تک دھیان نہیں دیا اور ان پر کوئی بھی ابھی تک کام نہیں کیا. جس دیش کے اندر حافظ سعید اور اجہر محمود جیسے اتوادیوں کو سپورٹ کیا جائے, جس دیش کے اندر امریکہ لدین جیسے اتوادی کو مار کر چلا جائے, اور جس دیش کے اندر داؤد ابراہیم جیسے آتنکی کو پناہ دیا جائے, اس دیش کا کیا ہوگا یہ تو پرماتما ہی جانے.